मैं इस चीज़ को इंटरनेशनल लेके जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस तरह का क्राइम करने के बाद भी, किसी के बैंक डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने के बाद भी एक किसी गाड़ी का फोर्स्ड कब्जा कोई कैसे ले सकता है। अपनी तरफ से फाइट दूंगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये फाइट अब हर इंसान की होनी चाहिए कि इस तरह का डीलर अंदर जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, जब हम टाटा मोटर्स का नाम सुनते हैं तो यही आता है दिमाग में कि ट्रस्ट वाली गाड़ी मिलेगी। अगर हम डीलरशिप पे जाएंगे टाटा मोटर्स की तो एक अच्छी गाड़ी मिलेगी हमको, जो लंबे टाइम तक हम चलाएंगे, कोई इशू उसमें नहीं आएगा लंबे टाइम तक। तो हम यही प्लान करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो दिखाई थी, एक सरदार जी थे। हम इनके बारे में बता दें, इनके साथ जो है स्कैम सामने आया, उसके डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, कैसे पोस्ट मेरे कहने के बिना पैसे जमा करवा सकता है, और कैसे ये कोशिश कर सकता है कि मैं आपके अकाउंट में पैसे जमा करा लूंगा और मैं ये गाड़ी का कब्जा ले लूंगा। सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क चैनल। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं स्पेशल बना रहा हूँ डीजीपी पंजाब पुलिस के लिए। आज मैं जो ये एक स्कैम हाईलाइट करने वाला हूँ, मैं गारंटी कह सकता हूँ वो इंडिया का सबसे बड़ा डीलरशिप लेवल स्कैम होगा। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखूँगा। मैंने वीडियो मैं बता रहा हूँ कि पहले वीडियोस में मैंने बता रखा है। 16 मार्च 2021 को मैं दादा मोटर लुधियाना से एक सफारी बुक करता हूँ, जिसका मैं पीडीआई चेक करता हूँ। 17 मार्च को मेरे को डिलीवरी देनी थी। इन्होंने एक डिफरेंट चेसी नंबर कार मुझे डिलीवर करी, जो बहुत हाई ऑडोमीटर रन था। मुझे इसकी सेकंड की कभी नहीं दी। वो कार डे 1 से इशू क्रिएट करती रही। वो हमेशा उसके इन्होंने इतना उन वायरिंग सेट से लेके सेंसर तक हर कुछ चेंज कर दिया। वो कार चलने को तैयार नहीं थी। कार आती थी मेरे पास, वापस चले जाती थी, और सेकंड की का मुझे कभी आंसर नहीं देते थे। ये कहते रहते थे कंपनी के पास सेकंड की है। तो जैसे ये सिनेरियो चलते जा रहा था कि हफ्ता कार इनके पास रहती थी, फिर 3 दिन मेरे पास रहती थी, फिर वापस चले जाती थी। ऐसे करते करते अराउंड 5 जुलाई को क्या हुआ कि कार फिर एज ऑलवेज वो बंद हो गई, कार मेरे घर के बाहर ही। तो अब इशू ये था कि मेरे पास सेकंड की नहीं है कार की, और कार बाहर खड़ी है। तो मैंने तब इनको हाईलाइट करने लग गया कि इस कार की सेकंड की कहाँ है, मुझे ये बताओ कि अगर मेरी कार बाहर खड़ी है, अब ये चल रही नहीं है, अंदर आ नहीं सकती घर के, तो अगर इंश्योरेंस ये चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कहाँ से मुझे मिलेगी। तो मैंने चेज करने लग गया टाटा मोटर्स को कि इस कार का मुझे बताओ कि सेकंड की का कहाँ पे है। टाटा मोटर्स ने मुझे कहा कि सेकंड की जो है टाटा मोटर्स के पास डे 1 से पड़ी है, 21 फरवरी की पड़ी है। आपको ये इन्होंने 17 मार्च को क्यों डिलीवर नहीं करी, या आज की डेट में भी क्यों डिलीवर नहीं कर रहे, ये आप उनसे चेज अप करो कि हमारी तरफ से ऐसा कोई डिले नहीं है, कीज विद देम। इनसे पूछा, ये कहते हैं सर हम की लोकेट कर रहे हैं, यानी कि अगर एक गाड़ी ये डिलीवर कर रहे हैं, उसकी सेकंड की ये नहीं दे रहे हैं और इनसे चोरी हो चुकी है, तो ये बाय लॉ वो कार सेल नहीं कर सकते हैं। उसके बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये कार मूव नहीं कर रही है, और इसका जो फेंडर था वो क्लियरली डिफरेंट था, बॉडी पेंट से डिफरेंट था, और कार में हर चीज़ आप चेंज कर चुके हो। तो मैंने इसको एक इशू क्रिएट की। मैंने कहा कि अब इस कार को, क्योंकि मूव तो कर नहीं रही है कार, कि हम इसको टो करवाते हैं, हम इसको गैरिसन मोटर जो डिफरेंट डीलरशिप है वहाँ पे लेके जाते हैं, और इस कार का पता करते हैं कि मुझे ये लग रहा है ये कार एक्सीडेंटल डेमो कार थी, या आपने सेल करी है, दोबारा वापस करी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये कार अब आपके पास नहीं जाएगी, अब ये कार गैरिसन के पास जाएगी, और वो हमें सर्टिफिकेट देगा कि ये क्या कार नहीं है। और इन्होंने क्या किया, मैंने यही चीज़ टाटा मोटर्स को भी बोल दी। साथ इनको जब पता लग गया, और मैंने कहा मैं मीडिया बुलाने वाला हूँ इस सभी ये कि कुछ गड़बड़ है, कि ये नई कार नहीं है जो आपने मुझे डिलीवर करी है, इसकी सेकंड की आप बता नहीं पा रहे हो, अभी तक नहीं बता पा रहे हो कि सेकंड की कहाँ है। तो इन्होंने 7 जुलाई को इन्होंने क्या किया, मेरे घर में पर्सन भेजा और कार को टो करके ले गए ज़बरदस्ती। मैं कह रहा था कि यार सर हम इस कार को हम गैरिसन भेजते हैं, ये मेरे घर से टो करके लेके गए कि नहीं सर हम इसका इशू पहले फिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम स्कैम तो करते रहेंगे। और मैंने टाटा वालों को भी बोल दिया 8 जुलाई को आप यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई स्कैम हुआ है। 8 जुलाई को जैसे मैंने मीडिया और पुलिस का पहले प्लान कर रखा था कि अब ये चीज़ पब्लिक में आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, कोई हुआ है मेरे साथ। जो कार बार बार बंद हो जाती है वो तो स्कैम है। ऑन रिकॉर्ड ये मेरे से 7 जुलाई को टो करके कार ले गए। इनको पता था 8 जुलाई को मैंने पुलिस बुला रहा हूँ और मीडिया बुला रहा हूँ, और टाटा वाले मैंने बुला रखे हैं। 8 जुलाई को ये सुबह मेरे घर आ जाते हैं, जिसकी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिसमें इन्होंने माना है कि हमने आपको सेकंड की नहीं दी, गलती हुई है हमसे, और ये कार में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए सिर्फ सॉरी बोलते रहे। मैंने कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं वहाँ गया, विद पुलिस गया। तो मेरी पहली कंप्लेंट
8 जुलाई 2021 की है इनके अगेंस्ट। पुलिस आई, पुलिस के सामने इनके जो हेड ओनर हैं सूरज दादा, उन्होंने हाथ जोड़े, कहा मेरे से गलती हो गई, मेरे एम्प्लॉयज़ ने गलती कर दी, मैं आपको इस कार के डिटेल नहीं बता सकता, ये दीपक जो है उनके सामने की बात है और ये सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्डेड होगा वहाँ पे कि सर जो हो गई मैं आपसे बढ़ाऊं, इस चीज़ को हम ख़त्म करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ख़त्म करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं? उन्होंने कहा कि हम ये कार की हम डिलीवरी ले रहे हैं, आप डिलीवरी नोट साइन करो, हम आपको नई कार इशू करेंगे और उसकी बुकिंग हमने कर दी है। ये चीज़ उन्होंने लिखी, पुलिस के सामने लिख के मुझे दी कि ये वाली कार आप डिलीवर हमें कर दो। वैसे भी ये खुद ही उठा के लेके आए थे और हम आपको नई कार इशू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये 7 जुलाई को यहाँ से लेके गए, इन्होंने आज तक उसका कोई जॉब कार्ड नहीं बनाया। देयर इज नो जॉब कार्ड दैट शोज कि इन्होंने कार मेरे से यहाँ से टो करी है, कि अब उड़ के कार चलेगी। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि ये कार 4 या 5 जुलाई के बाद चली ही नहीं है सड़क पे। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि ये कार हम ले रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं और नई आपको कार इशू कर रहे हैं, आपने बैंक में जाके अपना लोन क्लोज करवाना है और हाइपोथिकेशन रिमूव करवा के देनी है। उसके बाद इन्होंने जो बहुत एक बड़ी स्कीम करते रहे, एंड ऑफ इट ये इन्होंने क्या किया, बैंक को मुझे कहा कि बैंक ने हमसे एक पैसा मांगा है, हमने वो पैसा दे दिया है बैंक को और आपको नई कार जो है हम इशू कर देंगे। मैं इनके पास जब गया तो मैं एक शॉक रह गया, मुझे कहने लगे कि सर हमने बैंक का अमाउंट दे दिया है, जो आपका बाकी का अमाउंट है आप वो हमसे ले लें। और मैं को यार मैं आपसे अमाउंट क्यों ले लूँ, आपने तो मेरे से ये कार ये शर्त पे ली है ना कि हमने भी आपको नई कार इशू कर रहे हैं, तो मेरे को वो नई कार इशू करो। कहते नहीं सर वो आपको फ्रेश बुकिंग करनी पड़ेगी। मैं कहा फ्रेश बुकिंग कैसे कर सकते हैं? मैं कहा फ्रेश बुकिंग रहने दो, फिर ये मेरे को कार आप वापस दो, ये मेरे को कार वापस दो, हम इसको पुलिस के पास देते हैं। तो एक चीज़ कह के जा रहे हैं कि जड़ा तुसी चैक मैनू बनाया हुआ, मैं पहले भी ग्रुप च पाया, वो चैक मेरे अकाउंट नहीं लगना चाहिए। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट चैक एज ऑफ नाउ। आज की डेट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चैक। आज डेट की नहीं, आज डेट की 27 तरीक है, मैं चैक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं क्लीयरली कह रहे हैं। तो जे मेरे बैंक चो चैक लग्या, तुसी वो डायरेक्ट मेरी मर्जी तो बिना वो चैक लगेगा, इसलिए जब तक मैं एक्सेप्टेंस नहीं देता वो चैक दी, तुसी नहीं लगाना वो चैक। ठीक है जी, ठीक है जी। इन्होंने वो कार मुझे वापस ही नहीं दे रहे, वो जबरदस्ती कब्जा लेके बैठे हुए हैं। अब ये अगर इनको पता है वो मुझे ये कार वापस दे देंगे तो ये पता लग जाएगा कि ये कार सेकंड हैंड कार है, एक बहुत बड़ी। यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्जरी स्कैम को बचाने के लिए इतना बड़ा स्कैम किया है और इसमें सारे के सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। पहला क्रिमिनल ऑफेंस सेलिंग मी अ डिफरेंट कार, जो मेरे को चेसिस नंबर इसने दिखाया, ये तो बात होगी, लड़की एक दिखाई बस शादी दूसरे से कर दी, चाबी उसकी उसने दी नहीं मेरे को, चाबी सेकंड की का क्या करना है, और अगर चोरी होती है कोई तो मेरी हेडेक हो गई। अब किसी के बैंक डॉक्यूमेंट्स फोर्ज कर देना सीरियस फॉर्जरी है। उसके बाद जो कहते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट, ये कह रहा है कि डील क्लोज, डील कभी वन साइडेड क्लोज नहीं होती है। अपना जो पहला एग्रीमेंट था 8 जुलाई का, इसने वो आज तक ऑनर नहीं किया। उसके बाद ये मेरी बाय लॉ गाड़ी मेरे नाम पे है, पैसे इसने बैंक को दे दिए, किसके कहने पे दिए, वो तो ज़बरदस्ती हुई ना। ये इलीगल कैपेसिटी में है मेरी कार के, या तो मुझे नई कार दे, ठीक है ना, मेरे को नई कार भी नहीं देता क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था, मैं कह रहा हूँ मैं, और इन द प्रोसेस में जो भी एग्रीमेंट हुआ था मैंने इससे चवन्नी भी ली है, मैंने एक पैसा भी लिया, खुद ही बैंक में देके आया ना अपनी मर्जी से, आप ही साइन करके, मैंने तो नहीं लिए ना। ये तो ज़बरदस्ती का कब्जा हुआ ना, कैसे कर सकता है? या कोई भी एग्रीमेंट तब होगा ना, अब एक एग्रीमेंट जो 8 जुलाई का था वो क्लियर एग्रीमेंट था कि मैंने कार दी, तूने मुझे वो देनी है, दूसरी कहते हैं नई कार देनी है। मैंने तो इसके ट्रस्ट पे साइन कर दिया ना कि हाँ डिलीवरी नोट दे दिया, डिलीवरी नोट देके इसको मालिक तो नहीं बना दिया ना, मालिक तो मैं ही हूँ कार को। इसने उसके बाद ये भी ट्राई करी कि बैंक मेरे अकाउंट में ना जो बाकी का डाउन पेमेंट है ना मेरे अकाउंट में डाल देगा। मैंने उसकी भी वीडियो बना रखी है, मैंने इनको मना कर दिया, मैं कहा ये काम करेगा ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और मैंने इनको वीडियो बना के इमीडिएटली इनको व्हाट्सएप कर दी। मैं कहा तुम बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हो, बड़ा फ्रॉडिया है यार, इससे बड़ा फ्रॉडिया मैं कोई नहीं हो सकता। और अगर आम बंदा ये करता तो आज की डेट में जेल में होता। तो आम बंदे के लिए लॉ डिफरेंट है, इनके लिए लॉ डिफरेंट है। मेरी कंप्लेंट को फिर भी दबा रहा है पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू। ये कह रहा है ये एक एक चीज़ क्रिमिनल ऑफेंस है और सीरियस फाइनेंशियल लॉसेस हैं मुझे, मेरी कार तक जा चुकी है। तो ये कैसे बाहर बैठा है मुझे नहीं पता। अब ये चीज़ हमें, अगर लोग ही हैं, अगर इस पे अगर आज की डेट में मैं चुप हो जाता हूँ ना, मैं इनसे पैसे ले लेता हूँ अपने, तो कल को ये सोच लीजिएगा कि हर वो बंदे के साथ ये फ्रॉड करेगा। ये कार दोबारा मतलब ये ऐसे ही परचेज करता रहेगा, मतलब डेमो चलाता रहेगा, बाद में ये कार बेचता रहेगा। मैं स्टैंड इसलिए लिया है कि ये बंदा अंदर जाना चाहिए। अगर स्टैंड इसलिए लिया है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, जितनी ये पॉलिटिकल अप्रोचेस लगा रहा है, इसके ऑफिस जा रहा है, हर जगह जा रहा है और एक जेन्युइन केस को सप्रेस कर रहा है, पर मैं अपनी तरफ से फाइट दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये फाइट अब हर इंसान की होनी चाहिए कि इस तरह का डीलर अंदर जाना चाहिए, वरना हर बंदे को अलाउड है किसी के बैंक पे जाके साइन कर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, तकरीबन इनको बहुत ज़्यादा समय हो गया है
पिछले साल 2021 में इन्होंने मार्च में गाड़ी की डिलीवरी ली थी और फर्स्ट डे से इन्हें प्रॉब्लम आने लगी। जैसी नंबर जो है चेंज इनको मिला, डिफरेंट चीज़ दी गई, उस समय इनको इनसे गलती ये हुई दोस्तों, उस समय इनको एक्शन लेना चाहिए था टाटा मोटर्स के अगेंस्ट कि आप डिफरेंट गाड़ी क्यों दे रहे हैं। तो हो सकता था कि ये इशू स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाता, लेकिन कई बार होता है ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ पे बातचीत जो करते हैं हम लोग या कोई भी करता है तो उस तरीके से बातचीत होती है कि एक ट्रस्ट बन जाता है आपस में। तो उन्हें लगता है कि कुछ दिनों में जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन इनकी नहीं हुई, बार बार गाड़ी ख़राब होती हुई गई। और बाद में जो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक स्कैम फ्रॉड ये बन के सामने आया, सारे प्रूफ इन्होंने वीडियो में दिखाए हैं। डीजीपी पंजाब को भी इन्होंने मेल ये कर चुके हैं कि इनके साथ इस तरीके से स्कैम हुआ है, तो लुधियाना में टाटा मोटर्स जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, जिससे कि और लोगों के साथ स्कैम ना हो। टाटा मोटर्स लुधियाना में, और इसके स्कैम पहले भी सामने आए हैं, इसमें टाटा मोटर्स की गलती नहीं कह सकते, लेकिन उनको इस तरीके के फ्रॉड स्कैम में ध्यान देना चाहिए जो कि उनकी फ्रेंचाइजी जो भी लोग लेते हैं, क्योंकि एक पैसे का खेल है दोस्तों। फ्रेंचाइजी जो है कोई भी ले लेता है अपने तरीके से, अपनी रसूख से या किसी भी तरीके से। और पंजाब में तो आप सबको पता है किस तरीके से लोग फ्रेंचाइज, और पंजाब में तो सबको पता है कि किस तरीके से चीज़ें कर ली जाती हैं, जैसे कि उनकी वहाँ की सरकार अभी तक देखी जाती है कि चीज़ें बड़ी आसान रहती हैं वहाँ पे किसी भी ब्रांड की या बड़ी चीज़ों की फ्रेंचाइज ही लेना। और ज़्यादातर दोस्तों हम इसमें ये कहेंगे, अगर कोई अपने नाम पे, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हमने देखी है जैसे कि टाटा मोटर्स है, कोई सुगंध मोटर्स है, कोई इस तरीके से नाम से जब रहती है ना, तो इस जगह आप अवॉइड ही करें गाड़ी लेना। आप वहीं पे जाएं जहाँ पे ब्रांड का ही नाम लगा होगा। टाटा मोटर्स है तो वहीं की पैटर्न कंपनी का ब्रांड लगा हो, टाटा मोटर्स हो, और पूरी जांच पड़ताल करके गाड़ी लेने जाए और रिव्यू देखें वहाँ के शोरूम का कि किस तरीके के लोगों के रिव्यूज़ है। उससे दोस्तों काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी कि लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसी गाड़ियाँ उनकी निकली हैं। तो आप इस जैसे स्कैम से कुछ हद तक बच पाएंगे अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, चाहे टाटा की हो, चाहे वो हुंडई की हो, चाहे किसी भी मारुति की हो, कहीं की भी गाड़ी हो। अगर आप इस तरीके से छानबीन करेंगे, क्योंकि आजकल दोस्तों स्कैम फ्रॉड मामूली चीज़ें हो गई हैं किसी भी चीज़ में, तो बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये भाई स्टैंड ले रहे हैं सरदार जी, तो आपको इनका साथ देने की ज़रूरत है। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोग भी सतर्क हो पाए। अगर हो सके तो इनको इंसाफ मिल पाए। अगर आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो हो सकता है इनको इंसाफ मिले, या तो इनको नई गाड़ी जो प्रॉमिस किया गया था वो मिले, या इनको जो फुल अमाउंट है वो वापस हो पाए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग भी अवेयर हो चुके हैं और ऐसे स्कैम से बच पाए। मैं इस चीज़ को इंटरनेशनल लेके जाऊंगा। और दोस्तों हमने इनको कांटेक्ट भी किया है, और जल्द ही हम ये हमसे जुड़ने भी वाले हैं। तो जल्द ही इनके साथ हमारी एक वीडियो सामने आएगी, जिसमें कि और भी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, किस तरीके से ये स्कैम था और किस तरीके से आप लोग सतर्क रह सकते हैं अगर आप कहीं पे भी गाड़ी लेने जा रहे हैं किसी भी शोरूम में। तो दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अवेयर रहिए, सुरक्षित रहिए। सत्य में जयते।